जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से मेरे नए YouTube चैनल में स्वागत है। बिहार दरोगा से रिलेटेड यह मेरा दूसरा वीडियो होगा। पहला वीडियो में मैंने बिहार दरोगा के सिलेबस के बारे में चर्चा की थी, जिसको आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इसके लिए आप लोग को बहुत-बहुत धन्यवाद। यह वीडियो बिहार दरोगा के बुक लिस्ट के बारे में होगी, जिसके बारे में हम उन किताबों की चर्चा करेंगे जिसको आप लोग पढ़कर बिहार दरोगा में अंतिम रूप से चयनित हो सकते हैं। यह वही किताब है जिसको मैंने अपने अध्ययन के क्रम में पढ़ा था और इसी बुक के बदौलत मैंने बिहार दरोगा में अंतिम रूप से चयनित हुआ। इतना ही नहीं, इन किताबों का अध्ययन करके मैंने इसके पहले भी 4-5 रिजल्ट दिए हैं, जिनमें से एक भारतीय रेलवे भी है जिसमें मैंने 2.5 साल सेवा भी की है। तो फिलहाल मैं चर्चा करता हूँ बिहार दरोगा के बुक लिस्ट के बारे में। आप लोग को मालूम ही होगा कि बिहार दरोगा का जो परीक्षा होता है वह 2 चरणों में होता है। प्रथम चरण में एक पेपर होता है जिसमें से 25 करंट अफेयर्स होते हैं। उसके बाद में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और मिसलेनियस होते हैं। तो आज मैं ऐसे किताब के बारे में चर्चा करूंगा जिससे आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए, क्योंकि बिना सिलेबस कवर किए हुए किसी भी एग्जाम में अंतिम रूप से चयनित होने की आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ तक प्रारंभिक एग्जाम की बात है तो उसमें सबसे बड़ा वेटेज रहता है करंट अफेयर्स का, क्योंकि यहाँ से 25 से के आसपास क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए आप लोग को जो मैं बुक बता रहा हूँ वह है स्पीडी का। ये वर्षिकांक बुक आप लोग खरीद लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा बुक है जिसमें करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी फैक्ट छोड़ा नहीं जाता है। और इस किताब को जब आप लोग पढ़िएगा तो प्रथम पन्ना से लेकर अंतिम पन्ना तक गंभीरता से पढ़ते हुए एग्जाम तक 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। और रही बाकी सब्जेक्ट की बात, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और मिसलेनियस के, तो इसके लिए आप लोग को एक ऐसा बुक पढ़ना होगा जिसके माध्यम से आप लोग का बेसिक और कम से कम सिलेबस का 50 से 60% कवर हो जाए। तो इसके लिए आप लोग का जाना पहचाना बुक है लूसेंट, वह खरीद लीजिएगा। और जब भी आप लूसेंट का बुक खरीदने जाइएगा तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव साथ में खरीदिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव बुक में जब कोई आप टॉपिक पढ़ते हैं तो टॉपिक पढ़ने के बाद में उसी टॉपिक का ऑब्जेक्टिव भी लगाइएगा। इससे आप लोग का 2 फायदा होगा। पहला फायदा कि आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और दूसरी चीज़ कि पढ़ा हुआ चीज़ बहुत समय तक याद रहेगा। और अगर आप लूसेंट पढ़ लेते हैं तो इससे आपका 50 से 60% सिलेबस कवर हो जाएगा। लेकिन आज के डेट में 50 से 60% सिलेबस कवर करने से किसी का रिजल्ट नहीं होने वाला है। तो इसके साथ ही आप लोग को एक घटना चक्र का पूर्वावलोकन किताब आता है मार्केट में, वह किताब भी आप लोग परचेज कर लीजिएगा। इसमें साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का अलग-अलग किताब होता है सभी विषय का, तो आप लोग अलग-अलग खरीद लीजिएगा। और किताब को आप लोग लूसेंट के पैरेलल पढ़िएगा। जैसे लूसेंट में कोई आप टॉपिक पढ़े, उसके बाद में उसका ऑब्जेक्टिव लगाए, उसके साथ में ये घटना चक्र का भी किताब पढ़िएगा। और घटना चक्र का जब भी किताब पढ़िएगा तो इसका सिर्फ ऑब्जेक्टिव बनाकर छोड़ नहीं देना है, बल्कि जो भी डिस्कशन दिया रहता है उसको भी आप लोगों को पढ़ना है। इससे आपका एक क्वेश्चन के बदले 10 क्वेश्चन आराम से क्लियर हो जाएगा। और 1-2 साल से देखा जा रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा में 4 से 5 मैथ भी आ रहा है, तो इसके लिए आप लोग को अलग से तैयारी करने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप लोग जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएँगे, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हुआ या मुख्य परीक्षा हुआ, तो उसके साथ ये चीज़ कवर हो जाएगा। मैं अंत में बताऊँगा कि कौन-सा आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट बेहतर होगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट बहुत बड़ा रोल करता है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालीफाई कराने में। तो अब हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा का। मुख्य परीक्षा का सिलेबस मालूम ही है कि जो प्रारंभिक परीक्षा में 25 करंट अफेयर्स आते हैं, उसी के बदले मुख्य परीक्षा में मैथ आते हैं, जिसमें रीजनिंग भी रहता है। तो इसके लिए आप लोग के पास जो भी बेसिक किताब होगा, उससे आप लोग अपना मैथ क्लियर कर सकते हैं। कोई भी, चाहे वो आपके पास सागिर अहमद का हो, चाहे कोई भी बुक, आप उससे मतलब जो भी मैथ के टॉपिक हैं उसको बेसिक तौर पर अपना मजबूत कर लीजिएगा। और और इसमें मेंस में जो भी सब्जेक्ट हैं, इसके लिए वही किताब काम करेंगे जो मैंने आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए बताई है। इतना करने के बाद आप लोग का जो एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वह प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट को आप लोग को हर हाल में डेली बेस
मतलब रोज एक लगाना ही है। चाहे आप कुछ करें या ना करें, आपको एक प्रैक्टिस सेट लगाना ही है। और प्रैक्टिस सेट लगाने का मतलब ये नहीं कि 100 क्वेश्चन है, 60 सही हुआ आपका, 40 गलत है, हम देख लिए इसके बाद में छोड़ दिए। ऐसे आप कीजिएगा तो कोई भी आपको आउटपुट नहीं मिलने वाला है। अग आप जब भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, अगर मान लीजिए आपका 60 सही हुआ, 40 गलत हुआ, तो वहाँ रिव्यू कीजिए कि 40 मेरे जो गलत हुए हैं उसका सही आंसर क्या हुआ। और इतना ही नहीं, इसके साथ जो भी डिस्कशन दिया रहता है, वो डिस्कशन को आप शब्द शब्द आपको पढ़ना है, मतलब एक-एक वर्ड पढ़ना है। इससे आपका क्या होगा कि कोई भी एक टॉपिक से क्वेश्चन दिया रहेगा, तो टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा डिस्कशन के माध्यम से। मतलब एक क्वेश्चन के बदले 10 क्वेश्चन आपका क्लियर। ये बहुत ही वरदान काम करेगा। मैं अपनी सफलता में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी इसी को मानता हूँ। और जहाँ तक किताब की बात है, तो मेरी नज़र में रुक्मिणी प्रकाशन का जो प्लेटफ़ॉर्म का किताब आता है, मैंने शुरू से लेकर अंत तक यही किताब लगाया है। तो आप लोग के लिए भी यही किताब मैं सजेस्ट करूँगा। मैं फिर से आप लोग को बुक लिस्ट जो बताया हूँ, उसको रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी, और स्पीडी जब भी आप लोग खरीदने जाइएगा, तो साथ में स्पीडी का एक सामान्य अध्ययन आता है। वह किताब भी अपने पास आप लोग रख लीजिएगा। उसको कभी भी आप लोग अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा कि स्पीडी है मतलब सब लोग पढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं ऐसा करना है। और उस किताब को जब भी आप लोग पढ़िएगा तो पढ़ने में मज़ा भी आएगा, क्योंकि जब भी आप उसको लेकर बैठेंगे पढ़ने के लिए तो लगेगा कि 50 से 60% क्वेश्चन मेरा पहले से ही याद है। तो पहला किताब आपका हो गया स्पीडी, और दूसरा हो गया आपका लूसेंट। लूसेंट में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों। और तीसरा आपका किताब मैंने बताया घटना चक्र का। इन किताबों का अध्ययन कर लेते हैं आप अच्छी तरह से, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको बिहार दरोगा में सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। और इसके साथ-साथ जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो प्रैक्टिस सेट। आप दिन में कुछ करिए या ना करिए, आपको एक प्रैक्टिस सेट लगाना ही लगाना है, और पूरी तरह लगाना है, डिस्कशन पढ़ के लगाना है। और 1-2 महत्वपूर्ण चीज़ जो मैंने अपने डायरी में नोट किया हूँ आप लोगों को बताने के लिए, वो चीज़ मैं बता देता हूँ कि जब भी आप लोग साइंस पढ़ते हैं, तो साइंस में अपना एक मेन फ़ोकस आप लोग बायोलॉजी पर दीजिएगा, और जब भी हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री हिस्ट्री पर, और साथ में जब भी प्राचीन भारत पढ़ते हैं, तो उस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्योंकि बिहार दुर्गा के एग्ज़ाम में अगर बिहार स्पेशल क्वेश्चन पूछा, तो वो यहीं से पूछेगा, प्राचीन भारत से ही। और रही अगली बात, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री में जैन धर्म और बौद्ध धर्म को थोड़ा-सा अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि बीपीएसएससी जो दरोगा का एग्ज़ाम लेता है, उसका ये फ़ेवरेट चैप्टर है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। और रही आगे की बात, तो और जब भी आप मुख्य परीक्षा के लिए सेट बनाएँगे, तो उसमें जो आपका मैथ का पोर्शन रहता है, इसको अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, तो इससे आपका मैथ भी अच्छा खासा हो जाएगा। मतलब एक स्टैंडर्ड लेवल का मैथ जो एग्ज़ाम में पूछता है, वैसा मैथ आप आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बुक लिस्ट के बारे में अपनी अनुभव साझा किया, और आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं अपना कुछ सोशल साइट्स का लिंक भी आपको दे रहा हूँ, जिससे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जो भी आपकी स्टडी से रिलेटेड क्वेरी होगी वो उसमें आप सेंड कीजिएगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उसका मैं जवाब दूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।